इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात आरटीएस के जरिए कराने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं आरटीएस के सामने आने वाली खामियां नादरा से मिलकर दूर की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने का हुक्म भी दे दिया। टेक्निकल कमेटी को हिदायत की कि वो ईवीएम पर अपना जायजा जल्द मुकम्मल करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आखिर क्या मसला है? मुल्क में कुछ माफियाज ऐसे हैं जो इंतखाबी इस्लाहात नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं करप्ट निज़ाम से मुस्तफीद होने वाले ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं। हर इलेक्शन में धांधली की शिकायत होती है मगर कोई तजवीज़ नहीं करता कि मसला कैसे दूर करें। सेनेट के 1500 वोट वाले इलेक्शन भी मुतनाज़िर रहे। अवाम वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए किसी मैसेज का इंतजार न करें। विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कह दिया 1 अक्टूबर से वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए मसाइल होंगे। फजाई सफर पर पाबंदी होगी। शादी की तकरीबात और शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं जा सकेंगे। डाइनिंग और होटलिंग की इजाजत नहीं होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान आमद पर भारत अंगारों पर लौटने लगा। भारतीय साजिश न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख होने की वजह बनी। फवाद चौधरी ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहते हैं भारत से ओम प्रकाश मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड सिम के जरिए धमकी आमेज ईमेल की गई। वेस्टइंडीज की टीम को भी धमकाना शुरू कर दिया गया है। न्यूजीलैंड टीम को मिलने वाली धमकी का मुकदमा FIA साइबर विंग इस्लामाबाद में दर्ज। मुकदमा इंटरपोल की जानिब से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में दर्ज किया गया। ना सर झुकाना है ना पीछे मुड़कर देखना है, बस आगे बढ़ना है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ा दिया। टीम को कॉर्नर टाइगर्स का खिताब भी दे दिया। कौमी स्क्वाड से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा मायूसी का शिकार नहीं होना, जारहाना अंदाज अपनाना है। T20 वर्ल्ड कप हमारा हदफ है। फैसला नहीं बदलेंगे, नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को हुक्म। अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब की जगह पार्क बहाल करने का भी हुक्म। क्लिफ्टन में रिफाई प्लॉट्स पर निजी अस्पतालों की तामीर पर एडवोकेट जनरल को नोटिस। जियाउद्दीन और साउथ सिटी अस्पताल से भी रिपोर्ट तलब। तजावुजात मुतासरीन बहाली के लिए वजीर आला सिंध को बराह रास्त हुक्म। 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली। कहा खरबों रुपए का बजट है, कहते हैं पैसे नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसियों पर आलमी एतमाद का इजहार। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP+ का दर्जा बरकरार रखा। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान ज्वाइंट कमीशन के दरमियान मजीद मुशावरत भी जारी। माजूर अफराद के हुकूक, चाइल्ड लेबर के खात्मे और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जदीद तरीन एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस जदीद तरीन लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम से लेस है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सेंटर का दौरा किया। कमांडर एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने ब्रीफिंग दी। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपना हक मांग लिया। सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा का सफ़ीर भी नामज़द कर दिया। कहा मौजूदा अफगान हुकूमत के नुमाइंदे को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब का मौका दिया जाए। मौजूदा इजलास से पिछली अफगान हुकूमत के नामज़द करदा नुमाइंदे की तकरीर ही मुतवक्किल है। सिंध में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। मानसून हवाएं आज से सूबे में असर दिखाएंगी। कराची में आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित और बलूचिस्तान में भी बादल गरजे बरसेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।